आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अभी बीएसएससी का सेट कर रहे हैं और यह आज सेट नंबर 10 है और यह प्लेटफॉर्म का सेट है। जो लोग भी सब्सक्राइब ना किए हों, सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हमारे डेली चैनल पे दरोगा और बीएसएससी का सेट अपलोड किया जा रहा है, जो कि आपको देख सकते हैं। और सभी लोग नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, जिससे आपको नया वीडियो कोई जाएगा तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है? कौन सा है ऐसा? तो यह 73वां संविधान संशोधन है। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य कितने वर्ष के आयु के वर्ग के सही बच्चों के लिए उपयोगी व प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है? तो यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है कब? तो यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत कितनी है? तो यह 74% है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यह चीन का संघाई, ये सुमेलित नहीं है। अगला है, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो यह द बिहार हेराल्ड था। अगला है, यूएनडीपी जिसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो यह न्यूयॉर्क में है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसका? सिंधु घाटी के लोग पूजा किसका करते थे? तो यह पशुपति का पूजा करते। अगला है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो यह ब्रह्मांड के उद्भव का व्याख्या करता है। अगला है, भारत की खोज पुस्तक के किसने लिखी है? तो यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित है। अगला है, निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? तो यह महेंद्र और संघमित्रा, ये भाई बहन थे और ये अशोक के पुत्र पुत्री भी थे। अगला है, बिहार राज्य में कितने मंडल हैं? तो यह 9 मंडल हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? तो यह 243 का ई। अगला है, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, राज्यसभा की बैठकों की सभापतित्व करना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एवरी वेस्ट काउंटर्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज कनेक्शन पुस्तक के लेखक हैं? तो यह नवीन चावला हैं। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है किससे? तो यह योजना के अनुमोदन से होता है। अगला है, भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह विजय अमृतराज, इन्हें वो किया गया है। अगला है, बिहार के मुख्य मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाए तो यह विवाह के समय। लगन का मतलब ही विवाह होता है, ये लगन जो है इसका मतलब ही विवाह होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? तो ये महावीर को ज्ञान की प्राप्ति गया में नहीं हुआ था।
महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुआ था। राजगृह में हुआ था। अगला है, किस सातवाहन नरेश ने गोथा सप्तमी सती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो यह हाल द्वारा किया गया था। अगला है, किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुम्मद का निर्माण नहीं किया गया? तो यह अकबर के मकबरे में नहीं किया गया है। अगला है, पांचवा यूके इंडिया अवार्ड 2023 में किसे गोल्डन इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर से पुरस्कार जीता है? किसने? तो यह मैरी कॉम द्वारा जीता। अगला है, जब सिंधु का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिंध का जब विलय हुआ था तो कौन था गवर्नर जनरल? तो यह लॉर्ड एलनबरो था। अगला, अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? ब्रिटिश विरोधी, ब्रिटिश समर्थन, कांग्रेस विरोधी, कांग्रेस समर्थन, हिंदू विरोधी, हिंदू समर्थक। तो यह 2, 3 और 5, ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी, हिंदू विरोधी, ये आपको 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? अप्रैल 1934 को लिया गया था। अगला है, भारतीय संविधान को किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? यह भाग 5 में है। अगला है, संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार के भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो यह उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। त्यागने पर, पुनर्वास पर, वंचित किए जाने पर, इस सारे तरीकों से नागरिकता समाप्त हो सकती है। अगला, अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों का राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो ये उपयुक्त सभी है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन हैं? तो यह डॉक्टर जाकिर हुसैन है। अगला है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यह कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र, भूतापीय ऊर्जा केंद्र कलकत्ता में, यह गलत है। आपको कोलकाता में भूतापीय ऊर्जा केंद्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा प्रमुख पुस्तक मोदी शिपिंग ए ग्लोबल अवार्ड इन फ्लक्स लिखा गया है? तो यह एस जयशंकर के द्वारा लिखा गया है। अगला, स्प्रूस, फर और पाइन के वृक्ष मुख्य किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो यह टैगा में पाया जाता है। अगला है, ऋग्वेद में श्लोक सविता से संबंधित है। सविता का अर्थ किस देवता से है? तो यह सूर्य से है। अगला है, जुलाई 2023 में लंदन में आयोजित विंबलडन 2023 में किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल खिताब जीता है? तो यह कार्लोस अल्कराज जीता है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार कौरव सेना में निम्नलिखित सेनापतियों में कौन सा जीवित बचा था? तो यह अश्वत्थामा बचा था जीवित। अगला है, 23 अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3 को लैंडिंग साइट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम को संबोधित के लिए क्या रखा गया है? तो यह शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब
पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए? तो यह साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। अगला है, बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंधित है? तो यह पश्चिम बंगाल है। अगला है, प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? यह जयप्रकाश नारायण थे। अगला है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह कुद्रेमुख है। अगला है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते? तो यह 19 राज्य है जो कहीं भी किसी समुद्र को नहीं छूता है। अगला है, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक किसको नियुक्त नियुक्त कौन करता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला है, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ? तो यह 1961 में शुरू हुआ था। अगला, 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होता है? तो यह भूमध्य रेखा पर होता है। अगला है, किस देश के गुप्तचर संस्था का नाम बॉस है? तो यह दक्षिण अफ्रीका है। अगला, विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियां हैं कौन सी? तो यह अरावली की पहाड़ियां सबसे प्राचीन है। अगला, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो यह अस्ताना है। अगला है, 17 अगस्त 2023 को कहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS विद्यागिरी का उद्घाटन किया गया है? तो यह कलकत्ता से किया गया है। अगला है, भू प्रॉपर्टी का सर्वाधिक उपलब्ध धातु है कौन सा है? तो यह सिलिकॉन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है? तो CaH2PO4 का होल 2। अगला है, सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो यह गिर जाता है। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो यह मायोसिन पाया जाता है। अगला है, एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो यह 19 होगा। अगला है, अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये जोहान्सबर्ग में किया गया था। अगला है, एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होता है? तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व में निर्मित होता है? तो यह हीरा है। अगला है, अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जोड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से एक नए पौधे क्या कहलाता है? तो यह वनस्पतिक प्रजनन कहते हैं। अगला है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगला है, तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? तो यह तापमान की दीवारों से नहीं चिपकता, तापमापी की दीवारों से यह नहीं चिपकता है। अगला है, छोटी आंत को ग्रहणी में विभाजित किया जाता है, जेजुनम, डेडुनम और कौन सा? और है इलियम। अगला है, टी मापक टी स्केल पर निम्नलिखित में से कौन सा मापक किया जाता है? तो यह चक्रवातों की शक्ति मापा जाता है। अगला है, कार्ने लाइट निम्नलिखित में से किसका अयक है? तो यह मैग्नीशियम का अयस्क है। अगला है, आतिशबाजी में हरा रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है?
तो यह बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। अगला है डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? तो यह अग्नाशय सही से काम नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संचारी रोग है? तो यह मिर्गी है। अगला है कौन से विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा की सूजन और सजन होता है? तो यह होता है निकोटिनिक अम्ल। अगला इनमें से कौन प्रबल अबंध है? तो ये है आंसर सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित अणुओं में से किसमें दो सन्निकट कार्बन परमाणु सबसे अधिक दूरी होती है? तो यह इथेन में होता है। अगला है निम्न में से कौन सी बीमारियां जीवाणु जनित है? तो यह ये हो जाएगा हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया और लिप्रोसी। अगला है मनुष्य में के चर्म के रंग का कारण होता है क्या? तो यह मेलानिन होता है। अगला है नीले निटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजारी जाए तो परिमापी घोल का रंग क्या होगा? तो यह लाल हो जाएगा। अगला है किस युक्त मिश्र धातु का संलय? तो यह पारा को कहा जाता है। अगला है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो यह प्रेरित धारा होता है। अगला है निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया था? तो यह एडवर्ड जेनर था। अगला है दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए तो उसका अनुपात 7:11 हो जाएगा, तो इन संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो इसका अंतर 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि √2 बराबर इतना हो तो √2 - 1 √2 + 1 का वर्गमूल निम्न में से किसके निकटतम होगा? तो यह 0.172 होगा। देखिए इसको डिटेल में नहीं बताने का कारण यही है कि यह एक अगर इसको डिटेल में बताने लगेंगे मतलब मैथ का प्रॉब्लम अगर सॉल्व करने लगेंगे मैथ और रीजनिंग का तो यह एक बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और लगभग 2 से 2.5 घंटे में वीडियो चला जाएगा। इसी कारण से हम आपको ये इसका आंसर बताते हुए जा रहे हैं, आप लोग बना करके देखिएगा। अगर ना बने तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर के जुड़ सकते हैं और वहां पूछ सकते हैं, आपको वहां पर सभी कुछ का जवाब मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 80, 36, 42 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज होगी निम्न है क्या होगा? तो यह 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरल कीजिए ax + by + c बराबर 0 है तो ax + by + c बराबर 0 है तो समांतर क्या होगा? तो यह a/b - a/b = 0। अगला है x बराबर है 3 + 2√2 हो तो √x - 1/√x का मान क्या होगा? तो यह 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि x/y बराबर होता है 7:3 तो xy + y² बट्टे x² - y² का मान क्या होगा? यह 3:4 हो जाएगा। अगला है 126 रुपए प्रति किलोग्राम और 135 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय को एक तीसरी प्रकार की चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिला दिया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 153 रुपए प्रति किलोग्राम के बराबर हो जाता है तो तीनों प्रकार की चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? तीसरी प्रकार का आपको बतलाना है प्रति
किलोग्राम कितना होगा? तो यह 175 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। अगला है 2√3 मीटर समान अर्धव्यास के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं। प्रत्येक वृत्त के केंद्र में अविनिष्ट जीवा के लंब दूरी 3 मीटर है। दोनों वृत्तों के अविनिष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा? तो यह 2 पाई माइनस 3√3 हो जाएगा। अगला है किसी वस्तु का मूल्य 10% घटाया गया, उसके बाद पुनः 10% घटाया गया। मूल्य में इन दोनों क्रमिक घटोत्तरियों के बराबर ही प्रभाव लाने के लिए उसमें मूल्य में एक ही बार में कितने प्रतिशत घटाया जाना चाहिए था? यह 19 हो जाएगा। ये देखिए आपको 100 है, 100 का 10% आपको 90 बच जाएगा, 90 का 10% मतलब 9 घटा देंगे इसमें से 81 हो जाएगा। देखिए 100 में से 81 घटाएंगे तो ये 19 हो जाएगा। आपको 19 इसका आंसर हो गया है। जो आपको रेगुलर धीरे धीरे मतलब तेजी में बन जाने वाला है वो हम आपको बतला देंगे, बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 2x² माइनस 8x प्लस 7 का क्रमशः न्यूनतम मान तथा x का मान है, क्या होगा? तो यह -1 और 2 हो जाएगा। अगला है एक विक्रेता की कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन और 10,000 रुपए के अधिक बिक्री पर आधा प्रतिशत बोनस प्राप्त होता है। यदि उसकी कुल आय 1990 रुपए थी तो उसकी कुल बिक्री कितने की थी? तो यह 34,000 का बिक्री था। अगला है 3 हाथों से गुजरकर बिकने वाले किसी आभूषण का मूल्य 65% बढ़ जाता है। यदि प्रथम और तृतीय विक्रेता का लाभ 20% और 25% है तो तृतीय विक्रेता का लाभ कितना होगा? तो यह 10% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपको दिया हुआ है, इसको गुणनखंड में तोड़ना है आप, आंसर सी हो जाएगा। अगला है दो संख्याएं, एक तीसरी संख्या क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से निम्न कितनी प्रतिशत है? तो यह 90% है। अगला है एक व्यक्ति एक वस्तु को 80 रुपए में खरीदता है, उसका अंकित कर देता है, फिर वह अंकित मूल्य पर 40% बट्टा देता है, उसका प्रतिशत लाभ या हानि कितना होगा? 80 रुपए में खरीदता है, 120 रुपए कर देता है, 120 पर 40 बट्टा देता है, 48 रुपया घटा दीजिए, इसमें से 8% का इसका घाटा ही हो गया। मतलब देखिए 80 में से 8 इसका कितना आएगा? 8 इसका 10% हो जाएगा, 10% हानि हो जाएगी, इसको 10% की हानि हो जाएगी। अगला, यदि 55, 60, 45 विद्यार्थियों के 3 समूह का औसत अंक क्रमशः 50, 55 और 60 है तो सभी विद्यार्थियों को मिलाकर औसत अंक लगभग कितना होगा? इसमें मल्टीप्लाई करना होगा तीनों को, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके और फिर इससे भागा दे दीजिए, तीनों को जोड़ करके, इसका 54.68 हो जाएगा। अगला है किसी राशि पर 2 वर्षों में 30% वार्षिक ब्याज की दर से ₹1.50 है तो उसी राशि पर उतने ही समय में उसी दर से साधारण ब्याज होगा कितना? तो यह 100 रुपया होगा। अगला है ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 5,000 रुपए, सी को 4 वर्षों के लिए 3,000 रुपए एक ही दर से साधारण ब्याज पर उधार दिए। यदि उसे दोनों कुल 2,200 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए तो ब्याज की वार्षिक दर है कितनी? तो यह आपको 10% है। अगला क्वेश्चन है 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की गति से जा रही है। 200 मीटर लंबे एक पुल को वह पार कितने सेकंड में कर लेगी? तो यह 20 सेकंड में पार कर लेगी। अगला, एक विद्यार्थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाकर अपने विद्यालय पढ़ाई करता है। अगले दिन वह उसी चाल
अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो विद्यालय 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो विद्यालय से घर की दूरी क्या है? ये 5 किलोमीटर है। अगला, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, 2 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? तो यह 22 वर्ष हो जाएगा। अगला है, ए और बी एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, बी सी उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे सभी मिलकर 10 दिन में काम करें और फिर बी और सी काम छोड़कर चले जाए, शेष काम को पूरा करने के लिए ए को कितने दिन और लगेंगे? यह 18 दिन में कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी तालाब में 3 गुना तेजी से भर सकता है। यदि दोनों पाइप मिलकर उसे 36 मिनट में भरते हो तो धीमी गति से भरने वाली पाइप अकेले उस तालाब को निम्न समय में भरेगी। कितने समय लगेगा उसको? तो यह 144 मिनट लग जाएगा। अगला, 7/9, 14/15, 7/10 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो यह 7/90 हो जाएगा। अगला, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 30 है, महत्तम समावर्तक 5 है, उनमें से एक संख्या 10 है, दूसरी संख्या क्या होगी? तो यह 15 हो जाएगा। अगला है, दी गई अक्षरों की खाली स्थान पर क्रम में रखने पर निम्न में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा? देखिए, इसमें से आपको एन के बाद सी है तो यहाँ सी डाल दीजिए, एन सी बी हो गया, आपको यहाँ पर ए हो जाएगा। तो देखिए दूसरे नंबर पर सी ए यहाँ है, सी ए और कहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, यदि सफेद को काला, काला को नीला, नीला को पीला, पीला को लाल, लाल को हरा, हरा को बैंगनी कहा जाए तो मानव रक्त का रंग कैसा होगा? तो लाल को देखिए क्या कहा जाता है? हरा कहा जाता है, तो ये हरा हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, मीना उत्तर की ओर जा रही थी, वह 3 बार बाईं ओर मुड़ी। देखिए उत्तर की ओर जा रहा था, इधर मुड़ा, फिर इधर मुड़ा, फिर इधर मुड़ गया, और फिर 3 बार दाईं ओर मुड़ती है ना। देखिए यहाँ जा रही है, एक बार इधर, इधर, इधर मुड़ गई, और फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है, मतलब इधर मुड़ जाती है। अब वह किस दिशा की ओर जा रही है? तो उत्तर जा रही है, अब दक्षिण जा रही होगी। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई एक बेंच पर बैठे हैं, ए बी के बराबर में बैठा है, सी डी के बराबर, डी ई के पास नहीं बैठा हुआ है क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे में बैठा हुआ है, सी का स्थायी स्थान दाईं ओर से दूसरा है, ए बी और ई के दाईं ओर है, ए और सी साथ बैठे हैं तथा ए किसी स्थान पर बैठा है। अब इसमें से आपको बतलाना है कौन सा सही है। इसमें आपको बी सही हो जाएगा, बी और सी के बीच में। अगला है, पी क्यू आर एस वाली आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें 16 त्रिभुज हैं। अगला है, यदि जोड़ का अर्थ घटाओ, घटाना का अर्थ गुना करना है, भागा का अर्थ योग है तथा गुना का अर्थ भाग है, तो इसका क्या होगा? यह ए हो जाएगा। अगला है, डी ई 10 है, एच आई कितना होगा? यह 36 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए सी ई जी को आई के एम ओ लिखते हैं, पी आर टी वी को क्या लिखेंगे?
यहाँ देखिए ए के बाद बी छोड़ दिया, सी डी छोड़ दिया, ई छोड़ दिया, एफ छोड़ दिया, जी एच इसमें बीच में छोड़ा है, उसके बाद आई से है। तो यहाँ देखिए बी छोड़ के बाद, बी के बाद यू छोड़ देगा, बी के बाद डब्ल्यू छोड़ देगा, तो यहाँ एक्स से स्टार्ट होगा। तो ये आपको इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, इन विकल्पों को चुनिए जो शब्द से प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इसमें ऐसा कौन सा है जो नहीं बनाया जा सकता? देखिए इसमें डबल ई नहीं है, ये फ्री नहीं बनेगा इससे। अगला क्वेश्चन है, यदि PALE को 2134 के रूप में कोडबद्ध किया गया है या अर्थ को इतना लिखा गया है, तो PEARL को क्या लिखा जाएगा? तो पी का 2 हो जाएगा, कि एल है, एल का कितना है यहाँ 3 है, तो 2 शुरू में लास्ट में 3 जिसमें होगा वही होगा इसका आंसर। ये है एक आपको, ये दोनों है। अब देखिए दूसरे नंबर पे क्या है, PE का वैल्यू कितना है 424, मतलब आपको ये आंसर सही हो जाएगा। अगला, एक खास कोड भाषा में वैनी हैनी स्टीनी को गो आउट मैन, इसको आउट ऑफ डेंजर लिखते हैं, तो स्टेनी का अर्थ क्या होगा? देखिए स्टेनी दोनों में है, आउट दोनों में है, तो ये आउट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, LMNNPPPSR, अगला क्या होगा? तो ये RBT हो जाएगा। अगला है 03, इसका क्या होगा? तो यहाँ देखिए 2 का है, यहाँ 5 का है, यहाँ 7 का है, यहाँ 9 का है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। 2 3 5 7, 25, यहाँ 35 हो जाएगा, 35 13 48, 113 का सी हो जाएगा आंसर आपको। अगला है, इसमें से आपको अन्य 3 विकल्प से सही चुनना है। तो इसमें ये अलग है, इसमें आपको क्या अलग हो जाएगा? तो इसमें कुर्सी सोफा ये अलग होगा। अगला है, राजू रघु से धीमा चलता है, राजू जो है वो रघु से धीमा चलता है, और रघु गुरु जितना तेज चलता है, और जितना तेज चलता था। कृष्णा गुरु से तेज चलता है, कृष्णा भी गुरु से तेज चलता था, मगर सबसे तेज कौन चलता है? ये रघु या गुरु दोनों हो जाएगा। नहीं, ये आपको सी हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा इसका आंसर। ये तेज चलता है ना, शुरुआत में ही धीमा दे दिया था ना इसमें। अगला है, एक पंक्ति में खड़े हुए 5 सदस्य यू के दाईं ओर तथा क्यू के बाईं ओर आ रहे हैं। क्यू के दाईं ओर तथा एस के बाईं ओर पी है, तथा इस पंक्ति के मध्य विद्यमान सदस्य को ढूंढिए, कौन सा बीच में है? तो यह क्यू इसके बीच में है। अगला है, एक लड़की का परिचय कराते हुए एक लड़की कहती है, वह मेरे माँ के भाई की इकलौती बहन का बेटा है। वह लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है? तो यह भाई हो जाएगा। अगला है, 6 मित्र वृत्ताकार आकार में बैठे हुए हैं, उसके चेहरे वृत्त के मध्य सम्मुख हैं, दीपा प्रकाश और पंकज के बीच में है। ये ऐसे करके बैठे हुए हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, दीपा प्रकाश और पंकज के बीच में है, तो दीपा प्रकाश और पंकज के बीच में है दीपा। अगला देखिए, प्रीति मुकेश और ललित के बीच में है, प्रीति जो है वह मुकेश और ललित के बीच में है। प्रकाश और मुकेश एक दूसरे के सामने हैं, प्रकाश और मुकेश यहाँ हो गया, तो प्रीति यहाँ हो जाएगा, एल यहाँ हो जाएगा, ये क्लियर हो गया। तो प्रीति के सामने कौन बैठा हुआ? प्रीति के सामने दिव्या बैठी हुई है, दीपा बैठी हुई है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समूह में प्रश्न चिन्ह के में से देख लेंगे और आपको बतलाना है क्या होगा। यह आपको बी हो जाएगा। अब देखिए ये कैसे होगा, 8 जा होता है 64 और 64 को पलट देंगे तो 46 हो जाएगा। हो गया। दिए गए विकल्पों के अनुसार चयन शब्दों के सार्थक क्रम में लगाइए। क्या होगा सार्थक क्रम, तो यह ए हो जाएगा। पहले लुगदी होगा, फिर कागज होगा, फिर मुद्रान बनेगा, फिर आपको प्रकाशन होगा, फिर खरीदा जाएगा। अगला, यदि 15 नवंबर 2008 को शुक्रवार था तो 15 सितंबर 2009 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार था तो 15 सितंबर 2009 को कौन सा दिन होता। यह शनिवार हो जाएगा। देखिए ये लीप ईयर था लेकिन ये सितंबर का बात कर रहा है, फरवरी से पहले रहता तो 2 दिन बढ़ जाता, लेकिन इसमें एक ही दिन बढ़ा है क्योंकि ये फरवरी के बाद से शुरू किया इसीलिए। अगला देखिए 9, 27, 31, 155, 161, 12, 31 क्या होगा। इसका आंसर आपको 1135 हो जाएगा। अगला है DFI KMP, यहां क्या होगा। क्यू छोड़ के यहाँ आर से स्टार्ट होगा तो यहाँ देखिए आर, एस छोड़ के टी हो जाएगा, टी, यू भी छोड़ के डब्ल्यू होगा, RTW हो जाएगा। अगला है जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली। देखिए उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली है, वहां से वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चली, फिर वह दोबारा दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चली। अब वह किस दिशा में जा रही है, तो यह आपको उत्तर में चली थी, अभी दक्षिण में जा रही है। अगला, एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, उसके 4 पुत्र और उसकी पत्नियां, प्रत्येक पुत्र के उसके परिवार के 3 3 बेटे हैं, एक एक बेटी भी है। पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना हो जाएगा आपको। तो ये आपको 17 हो जाएगा टोटल। अगला क्वेश्चन है, ऐसे जोड़ों को चुनिए जिसमें शब्दों में बाकियों की तुलना से अलग संबंध है। तो यह फल और ग्रंथि का, यह अलग है। अगला, एक आदमी पॉइंट एक्स से चलना आरंभ कर दिया, दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है। ये दक्षिण पूर्व में है। अगला, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में ईट को इतना लिखते हैं, चेयर को इतना लिखते हैं, तो सांकेतिक भाषा में टीचर को क्या लिखेंगे। टी का 8 है तो 8 से शुरू होगा और लास्ट में आर है तो 6 होगा, 6 सबके लास्ट में है। और देखिए सेकंड लास्ट ई है फिर से, तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो सेकंड लास्ट 3 है इसमें भी इसमें भी। अब देखिए इसमें से अलग कौन सा है, 4 है ही, 1 है ही। यहाँ देखिए अब यहाँ सी का वैल्यू 2 है, यहाँ 1 दे ले है और यहाँ पर 2 है, मतलब इसका आंसर सी हो जाएगा। 129 का सी हो जाएगा आपको सही आंसर। अगला है 4 चौके 16 चौके 64 और 64 64 चौके क्या होगा, ये 256 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसको आपको बनाना है।
क्या होगा? देखिए इसको दुगुना कर दीजिए और शुरू वाला घटा दीजिए। बर्तन 24 में से 2 घटाइएगा, कितना हो जाएगा? ये 22 हो जाएगा। यहाँ देखिए 300 का दुगुना कर दिया 600, माइनस 50 कर दिया 550 हो गया। 60 दूना 120 होता है, 20 में से 10 घटा दिया 110 हो गया। वैसे ही इसका हो जाएगा आपको। अगला है, इसमें आपको संकेत दिया गया निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करता है। शिक्षक केवल लंबे लोगों से दोस्ती करते हैं। टंडन बहुत लंबा है। टंडन बहुत लंबा है। टंडन एक शिक्षक का दोस्त है। टंडन एक शिक्षक का दोस्त नहीं है। इसमें तार्किक रूप से कौन सा सही होगा? यह ये सही हो जाएगा आपको। तार्किक रूप से पूछ रहा है ना ये आपको डी सही हो जाएगा इसका, नहीं एक नहीं दो। तार्किक रूप से दोनों में से कोई सही नहीं है। अगला, अरे अगला है आपको एबीसीडी से कीजिए। जनसंख्या सबसे बड़ी प्रदूषक है। पूर्वानुमान क्या है? बढ़ी हुई जनसंख्या सबसे बड़ा संसाधन है। निरक्षर जनसंख्या गंदगी और हीनता की जनक है। इसमें से क्या सही होगा? तो यह ना ही एक होगा ना ही दो होगा। इसमें आपको इसका कोई भी बात कहा ही नहीं गया है। ग्लैंस को ये लिखा जाता है, मशरूम को ये लिखा जाता है, रैंसम को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ देखिए आर का वैल्यू कितना है? 1 है। यहाँ 1 हो जाएगा। लास्ट में देखिए एम है। एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है? यहाँ 2 दिया हुआ है। तो लास्ट में 1, शुरू में 1 और लास्ट में 2। देखिए किस में है? शुरू में 1 लास्ट में 2, शुरू में 1 लास्ट में 1 लास्ट में 2, सब में है। अब देखिए सेकंड नंबर पे 8 होगा ही सब में, मतलब ये कट जाएगा। अब थर्ड नंबर देखिए, थर्ड क्या है? एन। एन में यहाँ क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, मतलब ये भी कट गया। ये दोनों में चुनना है अब आप। चौथा नंबर पे देखिए एस है, तो एस का क्या है? यहाँ चौथे नंबर पे 5 है, तो यहाँ देखिए यहाँ 5 है। आपको ये डी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसमें एलिमिनेट करके बनाइएगा, फटाफट बन जाएगा, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। अब इसमें आपको चुनना, इससे बनाया जा सकता है। कौन सा बनाया जाएगा? देखिए ओ नहीं है इसमें, ये बनेगा ही नहीं। METAL यह बन जाएगा मेटल। बी इसका सही हो जाएगा। अगला है माइंड को कूट भाषा में ये लिखा जाता है, एर्ग्यू को ये लिखा जाता है। तो डायग्राम को क्या लिखा जाएगा? तो यह BGYEPY के। अगला मित्रों के एक समूह में 2 की पत्नियां हैं, एक अविवाहित है, एक अन्य पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और 2 का विवाह विच्छेद हो चुका है। वे सब 4 बच्चों के साथ लेकर एक पिकनिक करने गए। तो पिकनिक के लिए कुल कितने सदस्य गए हैं? तो यह 12 लोग गए हुए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में उस शब्द को चुनिए जो शब्द के अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए TAXI, टी ए है, ए एक्स और आई है ही। टॉक्सिक TOXI और सी है इसमें, टी नहीं है, मतलब यही टॉक्सिक नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन है, मोहन दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, वहां से वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, वह पिना बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, वह मुख किस दिशा की ओर है? देखिए दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है 1 किलोमीटर चलता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है 1 किलोमीटर चलता है। दक्षिण में है तो उत्तर में हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है APRXS तथा Z एक पंक्ति में बैठे हैं, उसके X और Z के बीच में है, X और Z के बीच में S है, और A तथा P सिरे पर हैं, मतलब A लास्ट में होगा और P लास्ट में होगा। R A के बाईं ओर बैठा हुआ है, R
ए के बाईं ओर बैठा हुआ है, इस तरफ तो बैठ नहीं सकता है, तो यहाँ पर आपको ए आ जाएगा, यहाँ पर पी आ जाएगा और यहाँ आर हो जाएगा। आपको 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। आपको पी के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है, तो पी के तुरंत दाईं ओर एक्स हो जाएगा, 140 का बी, बिल्कुल सही है। अगला है ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तो ए का ई से क्या संबंध है, तो यह दादा हो जाएगा। अगला है मीरा टी बिंदु से सीधे चलकर यू तक जाती है जो 4 फीट की दूरी पर, वहां से वह 90 डिग्री बाएं और घूमकर डब्ल्यू तक जाती है जो 4 फीट की दूरी पर है। फिर वह 90 और दाएं और मुड़कर 3 फीट के चलकर पी के पास जाती है जो पुनः 90 डिग्री दाएं और मुड़कर 1 फीट चलकर क्यू तक जाती है। वहां से 90 डिग्री पर बाएं मुड़कर 1 फीट चलकर वह भी तक जाती है। फिर वह 90 डिग्री पर दाएं और मुड़कर 3 फीट चलकर ओ तक जाती है। तब टी और ओ के बीच की कुल दूरी कितनी है, तो यह 8 फीट है। अगला है आपको इसमें बतलाना है पति पत्नी और परिवार में कौन सा इसमें हो जाएगा, तो एक परिवार में पति होते हैं, इसीलिए आपको यह आंसर सही हो जाएगा। यह आपका परिवार हो गया, या पति हो गया, या पत्नी हो गया। चलिए अगर निम्नलिखित में से कौन सा आकृति दी गई आकृति से निहित है, यह आकृति है, यह किस में है, ये तो आपको देख के ही लग रहा होगा इसमें है। इसका आंसर ए हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है कौन सी आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी, इसमें कौन सा आकृति पूरा करेगा, ये इसका सही है। आकृति एबीसीडी में कितने वर्ग हैं, इसमें टोटल कितना वर्ग हो जाएगा, यहाँ 1 2 3 4 कीजिए, सबका स्क्वायर कर दीजिए, 30 हो जाएगा। देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 16 9 25 4 29 1 30, ये 30 आपका सही हो जाएगा। अगला नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है, 3 के ऊपर की ओर कौन सी संख्या होगी, तो यह 2 हो जाएगा। अगला है इसमें आपको चित्र दिया गया है जिसमें विधि और संगीता सीखते हैं, संगीत और नृत्य सीखते हैं और विधि और नृत्य सीखते हैं। जो विधि संगीत और नृत्य तीनों सीखते हैं वो कौन सा होगा, यह तीनों ए हो जाएगा। अगर नीचे दिए गए श्रृंखला में अगली लुप्त संख्या ज्ञात करें 2 4 2 दूनी 4 ए 11 13 और 4 17, क्या हो जाएगा अगला, चौक 48 हो जाएगा, आपको 48 हो जाएगा, इसमें 48 हो जाएगा। और ए के बाद बी छोड़ दिया, सी छोड़ दिया, डी है, ई छोड़ दिया, एफ छोड़ दिया, जी है, तो एच छोड़ देगा, आई छोड़ देगा, जे हो जाएगा। ई जे 11 है, फिर 13 है, 2 जोड़ा है, 4 जोड़ा है, यहाँ 6 जोड़ देगा, तो 17 6 23, ये आपको सही आंसर हो जाएगा। अगला है ट्रैक्टर को 14 लिखते हैं, ट्रॉली को 14 लिखते हैं, स्कूटर को क्या लिखेंगे, इसको भी 14 ही लिखेंगे। देखिए इसमें टोटल को गिन लिया है और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसमें टोटल लेटर 7 है और 2 से मल्टीप्लाई करेगा 14 होगा, इसमें भी 7 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 14 हो जाएगा, इसमें 7 है, टोटल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 14 हो जाएगा। इसी के साथ आपका सेट 10 समाप्त होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग इतना देर समय दिए हैं, और बाकी जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।